कहिए कैसे हैं आप? एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, हर पेरेंट्स, हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बने। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, जब वो स्टडीज में हो, तो एक अच्छा स्टूडेंट बने। और वहीं हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो अपने टीचर्स की नज़रों में अच्छा हो। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बताने से पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है कि एक आदमी काम की तलाश में ना एक दूसरे गांव में जाता है। तो वहां पे गांव के बाहर कुछ आदमी बैठे होते हैं। तो वो आदमी उन आदमियों से पूछता है कि ना मैं कोई नया काम शुरू करने आया हूँ, इस गांव में आना चाहता हूँ, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो जो आदमी बैठे थे कहते आप जिस गांव से आए हो वहां कैसे लोग रहते थे? तो बोला बहुत गंदे थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, मतलब कोई हाल नहीं था, सारा दिन खाली बैठे रहना, बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था। तो उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, आपको यहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे। और वो दूसरे गांव में चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आता और दूसरा लड़का उन्हीं लोगों से पूछता है कि मैं इस गांव में आना चाहता हूँ, अपना नया काम शुरू करना चाहता हूँ, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? तो वो जो बैठे थे वो फिर वही बात पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आप जिस गांव से आए थे, जिस गांव में आप रहा करते थे, वहां पे कैसे लोग थे? तो उस लड़के ने ये कहा कि वहां पे तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही बढ़िया, मिलनसार, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, इसलिए मुझे गांव छोड़ना पड़ा, नहीं तो लोग बहुत अच्छे थे। तो उन लोगों ने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, यहाँ भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि हम जैसे होंगे ना, हमें वैसे लोग मिलेंगे। अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, अगर हम बुरे हैं तो हमें बुरे मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अच्छे कैसे बने? हमें क्या क्या खास बात हो कि लोग हमें पसंद करें, हमें क्या क्वालिटीज हो कि लोग हमें पसंद करें। तो अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट लाइफ के बारे में। एक स्टूडेंट में अच्छा इंसान बनने के लिए एक स्टूडेंट में क्या क्या खास बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं, मतलब जो भी मैं क्वालिटीज गिनाऊंगी ना, आप मनी मन ये सोचेंगे कि ये तो हमें पता है, पर पता होने की बात नहीं होती, इसको अप्लाई भी करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे पहले होता है ना, जो क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट में, वो ये है कि वो रिस्पेक्ट करे। वो घर पे अपने पेरेंट्स की और स्कूल में अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट, आदर, उनको प्रॉपर सम्मान दे। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहे। देखिए, चाहे वो घर में रह रहा है, चाहे स्कूल में रह रहा है, एक हमें ना अनुशासन में रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर बात आती है प्यार से। आमतौर पे क्या होता है, अपने छोटे भाई बहनों से तो बहुत झगड़ते हैं। छोटा है तो हम पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, अगर हम घर के बड़े हैं तो मार पिटाई खूब करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अपने जहाँ पे बड़ों को आदर मान देते हैं, वहीं छोटों को प्यार देना चाहिए। फिर जरूरत इस बात की है कि समय की वैल्यू, टाइम बहुत कीमती है, इस चीज की वैल्यू को समझना पड़ेगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि समय बहुत कीमती होता है, इसकी कद्र करनी चाहिए। सुबह समय से उठना चाहिए, समय से जाना चाहिए, समय की बहुत वैल्यू होती है। फिर एक बात आती है कि अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मतलब खुद तो बोलने ही नहीं चाहिए, और अगर हमारी कंपनी ऐसी है जहाँ पे अपशब्दों का गाली गलौज करके ही बात की जाती है, तो उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक अच्छा दोस्त होने के नाते आपको पहले अपने दोस्तों को समझाना चाहिए कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत है। पर अगर वो समझते नहीं है, अगर वो समझ जाते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम समझ गए, हम इस तरह के शब्द नहीं बोलेंगे, तो है बहुत अच्छी बात। पर अगर वो नहीं समझते तो उनका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उसे दोस्ती रखने की। इससे हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम गलत शब्द यूज करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हम बड़े होकर अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। अच्छे स्टूडेंट में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कब आएगा? जब वो ऑनेस्ट रहेगा, ऑनेस्ट, ईमानदार, अपने काम के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगा। मतलब जो होमवर्क मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, उसको करना बिल्कुल ऑनेस्टली। मतलब ये बचपन से अगर ऑनेस्टी का बीज बोया होगा ना, तो बड़ा होके ना वो बहुत शानदार पेड़ बनेगा, बहुत फलदार और छायादार। पर अगर ऑनेस्टी नहीं होगी ना मन में, फिर बहुत गड़बड़ है, फिर बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छा नागरिक तो वो बन ही नहीं सकता। इसके साथ साथ ना बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित, बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग होता है ना जैसे स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट लाइफ को तो मान के चलना चाहिए कि मेहनत ही है। अगर हमने स्टूडेंट लाइफ में खूब अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो पूरी जिंदगी आराम ही आराम। और स्टूडेंट लाइफ हमने अच्छी नहीं की ना हमने पढ़ाई की ना कुछ, और खेल भी नहीं किए, आलस में बस गिरे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं किया, तो आगे की लाइफ में भी प्रॉब्लम होने वाली है।
अच्छा, इन सब के साथ साथ ना मैंने नेट पे भी पढ़ा था कि ना 5 लक्षण होते हैं, एक आदर्श विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। वो चीज़ भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें ये था कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च। यानी काक चेष्टा, काक कौवा, कौवे की तरह चेष्टा करते रहना, कौवे की तरह कोशिश करते रहना। जो उसकी चेष्टा होती है ना कौवे की, जो उसका काम होता है ना, वो बहुत ज्यादा विलक्षण होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब जब तक वो कोई काम करता है ना, तो वो जब तक पूरा नहीं हो जाता उस पर लगा रहता है। उसकी जो चेष्टा होती है ना, उसकी जो कोशिश होती है ना, वो जारी रहती है जब तक पूरा नहीं कर लेता। जैसे हमने इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखा है, वो पत्थर वाली कहानी थी। वो एक पॉट होता है, उसमें अपनी चोट से पत्थर डालता रहता है, पानी ऊपर आता है, पानी पी के चला जाता है। तो काक चेष्टा, एक स्टूडेंट में ये लक्षण होना चाहिए कि जैसे कौवा होता है ना, वो पूरी तरह से चेष्टा करता रहता है, मतलब लगा रहता है, प्रयत्न करता रहता है। ऐसे ही स्टूडेंट को करना चाहिए पढ़ाई के प्रति। कोशिश, मतलब कोई चीज नहीं समझ आ रही, करे, पूछे, जैसे भी करे, पर लगातार करते रहे, प्रयास जारी रखें, प्रयास जारी रखें, चेष्टा करते रहे, करने की चेष्टा। फिर बको ध्यानम, जैसे बगला होता है ना, पानी में भी खड़ा रहता है, एक टांग पे खड़ा रहता है, और उसका ध्यान क्या होता है, मछली की तरफ, और एकदम से ऐसे झपट्टा मार के उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही स्टूडेंट की जो एकाग्रचित्ता है ना, जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो पढ़ाई के प्रति जबरदस्त होनी चाहिए। पढ़ाई के प्रति उसको पूरी तरह से ना जुटे रहना चाहिए, इधर उधर कोई ध्यान नहीं। जैसे उसकी कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, ऐसे एक स्टूडेंट की कंसंट्रेशन उसकी पढ़ाई के प्रति। और एक बात और जो उसमें लिखी थी, श्वान निद्रा। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जैसे मान लीजिए कोई डॉगी है, वो सो रहा है, पर जैसे ही आप उसके पास से गए, जैसे ही हल्की सी भी आहट हुई ना, उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आईब्रोज हिलने लग जाती है, उठ जाता है। इस तरह की नींद होनी चाहिए एक स्टूडेंट की। ये नहीं कि आराम मिला हुआ है, चलो सो रहे हैं, खा रहे हैं, अपना मस्त है, नशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीजों का आदी ना होके इस तरह से सोना चाहिए कि हल्की सी भी आहट हो तो तुरंत उठ जाए। मतलब नींद ऐसी ना हो कि बस सोते रहे, उठाए जा रहे, उठाए जा रहे, उठ नहीं रहे, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं ना, ऐसे होना चाहिए, एकदम से अटेंटिव, एकदम से आवाज दी और उठ गए, इस तरह से होना चाहिए। तो जैसे श्वान निद्रा होती है ना, ऐसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की नींद, कि एकदम से उठाया और उठ गए। नहीं तो ये चीज तो बहुत कॉमन है, बच्चों को उठाते रहो, मतलब 5 बजे का अलार्म लगाएंगे ना, तो 5, 5:30 आवाज दे रहे हैं, उठा रहे हैं, हिला हिला के उठा रहे हैं, उठते नहीं है। तो नींद कैसी होनी चाहिए कि एक आवाज दी और उठ के बैठ गए। ये लक्षण है एक अच्छे स्टूडेंट के, जो मैंने पढ़े थे। अच्छा, एक ये है अल्पाहारी, यानी कम खाना, अल्प आहार लेना। कई स्टूडेंट्स क्या बहुत सारा खा लिया, तला भुना खा लिया बहुत सारा, और उसके बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा खाने के बाद क्या होता है, सुस्ती, नींद, पढ़ाई से विमुख। इसलिए कम खाना, पौष्टिक खाना चाहिए। जो खाओ वो ताकत देने वाला खाओ, पर कम खाओ, क्योंकि ज्यादा खाएंगे नींद आएगी, बस फिर वही हाल हो जाएगा कि फिर उठा रहे हैं, घोड़े बेच के सो गए। नहीं, अल्प कम खाना चाहिए पर पौष्टिक। एक चीज और है उसमें, वो है गृह त्याग। देखिए, पहले टाइम में ना स्टूडेंट्स घर से चले जाते थे पढ़ने के लिए। जैसे हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं ना कि गुरुकुल होते थे। जैसे आज के टाइम में जिसको हॉस्टल बोलते हैं, गुरुकुल होते थे, वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे, घर में रह के नहीं पढ़ते थे। क्योंकि घर में रह के पढ़ते थे तो घर में रह के क्या होता है कि सुख चाहिए होता है, और सुख, जैसे उसमें मैंने एक जगह और भी पढ़ा था कि अगर सुख चाहिए तो विद्या छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई, और अगर पढ़ाई चाहिए तो सुख। दोनों चीजें, सुख प्राप्ति और विद्या, एक साथ नहीं चलता। बहुत बहुत त्याग करना पड़ता है विद्या पाने के लिए। मतलब हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा, हमें ट्यूशन जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें सारे ना ऐशो आराम छोड़ने पड़ेंगे, जो चीजें हमें कंफर्ट देती हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर हमें शिक्षा अच्छी पानी है तो। अच्छे स्टूडेंट बनना है तो अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए हमें इन सब चीजों से ना बाहर निकलना पड़ेगा और अपनानी पड़ेंगी इस तरह की चीजें। तो ये तो थी कुछ बातें जो मेरे हिसाब से एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए ना बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन से, एकाग्रचित होगी, तब हमारा भविष्य बहुत सुखद होगा।
वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, आप जरूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।